to my channel. So in today's video we talk about a very important topic which is related to our life. So after a long time I posted a video. तो जो मैंने वीडियो पोस्ट किया आपको हमारे चैनल पे जाके देखना है और शुरू से लास्ट तक देखना है, थोड़ा भी स्किप या स्टॉप नहीं करना है, क्योंकि अगर आप किसी भी पॉइंट पे अगर जब मैं कुछ बता रही हूँ तब आप स्किप करते हैं तो आपको पूरी वीडियो समझ में नहीं आएगी और आप फिर बाद में आपको लगेगा कि मैंने पूरा वीडियो देखा मगर मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ। तो फायदा अगर चाहिए तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना पड़ेगा, कंसंट्रेशन होना चाहिए, क्योंकि बिना कंसंट्रेशन के आप कभी भी कोई काम नहीं कर पाते। मान लीजिए आप पढ़ते हो तो पढ़ने में भी आपको कंसंट्रेशन होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, अगर मान लीजिए आपके आसपास में जो लोग हैं वो कुछ और काम कर, जैसे आपकी मम्मा खाना बना रही है, पापा कुछ और काम कर रहे हैं, भाई कुछ और काम कर रहा है और आप जो उन्हें बैठ के पढ़ रहे हो और सबको देख रहे हो, तो क्या आप उस पर कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हो पढ़ाई पे? क्या आपको जो पॉइंट्स याद करने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है तो वो आप कर पा रहे हो? नहीं, क्योंकि वो जो होता है वो टेम्पररी आपके दिमाग में घुस गया है मगर बात परमानेंटली आपके दिमाग में नहीं रहेगा। तो हम आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने आए हैं, जो कि है डोंट एफ्रेड ऑफ प्रॉब्लम्स, ओनली ट्राई टू फेस इट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे रिलेटेड मैं आपको एक स्टोरी भी सुनाऊंगी, जिस स्टोरी से आपको पता चलेगा कि परेशानी जो होती है हमारे लाइफ में आती जाती रहती है। लाइफ का जो है वो इतना से लेके इतना तक हमारा लाइफ है और इस लाइफ के बीच में बहुत सी परेशानियां आती है। तो परेशानियों को से लड़ना सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप परेशानी से लड़ना नहीं जानोगे तब तक आपको लगेगा कि हाँ भाई, इस प्रॉब्लम से निकलना मुश्किल है। मगर आप जानते हो कि ये प्रॉब्लम से निकलना मुश्किल है, मगर आपको दूसरों को भी बताना चाहिए कि नहीं, हम इस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये स्टोरी एक स्टोन की है। स्टोन यानी पत्थर, एक पत्थर की स्टोरी है। एक जो मूर्ति बनाने वाला जो होता है वो जो जंगल जाता है, वहां से पत्थर इकट्ठा करता है। तो वो देखता है कि वहां पे एक पत्थर उसे मिलता है, जो पत्थर बहुत अच्छा है, इतना अच्छा कि उससे मूर्ति जो भी बनेगी, जैसी भी मूर्ति बनेगी, बहुत ही ज्यादा अच्छी बन जाएगी। और उसके साथ में एक उसके जो मान लीजिए पत्थर इस जगह रखा है तो उसके जस्ट बगल में एक और पत्थर उसे मिलता है। तो वो सोचता है कि चलो ये दोनों ही पत्थर उठा लेता हूँ, शायद कभी दूसरा वाला पत्थर काम आ जाए। तो जब वह अपने जहाँ पे वो बनाता है दोनों पत्थर को, जो पहले वाले पत्थर को जो मूर्ति बनाने के लिए जाता है, तो उसे उस टाइम ही लोग आते हैं और उन्हें ऑर्डर देते हैं कि उन्हें एक भगवान की मूर्ति चाहिए। ठीक है। तो जब वो पहले वाले पत्थर पे शुरू करता है कारीगरी, तब वो पत्थर जो है सो ये एक इमेजिनरी है, ऐसा मत सोचिए कि पत्थर भी रोता होगा, मगर बस मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि वो पत्थर जो है उस टाइम रोने लगता है। तो उसके रोने पे जो है सो जो बनाने वाला पत्थर से मूर्ति बनाने वाला जो रहता है, वो उसको देख के जो है सो बहुत उदास हो जाता है कि ये इतना रो रहा है, मैं उसे कैसे उसका पे डिजाइन बनाऊं। और जैसे ही वो डिजाइन बनाने लगता है वो और परेशान हो जाता है। ये हम लोग की लाइफ की तरह है कि जब हमारे पर कोई परेशानी आती है तो हम और परेशान होते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो जो पत्थर बनाने मतलब मूर्ति बनाने वाला रहता है, उसे तो मूर्ति बनानी होती है और उसी तरह परेशानी को तो हमें परेशान करना होता है। तो उसी तरह मूर्ति वाले को जब पत्थर से मूर्ति बनानी होती है, तो वो उस पत्थर को, पहले वाला पत्थर बहुत परेशान होता है उसके ऊपर कारीगरी करने के समय। तो वो वो सोचता है कि छोड़ दूं इस पत्थर को, मैं नहीं कुछ करूंगा। पहले पत्थर को वो साइड में रख देता है और दूसरा पत्थर को उठाता है, जो उसे लगा था कि हाँ हाँ ठीक ठाक पत्थर है, इस पत्थर से मैं कुछ भी कारीगरी कर सकता हूँ, इस पे भी बन सकता है। तो वो दूसरा वाला पत्थर के ऊपर जब वो कारीगरी कर रहा था वो आदमी, तो फिर वो पत्थर कुछ नहीं बोला, वो एकदम शांति से अपने ऊपर जो भी कारीगरी होनी थी वो करवाता रहा और शांति से एकदम थोड़ा भी नहीं रोया पहले वाले पर। और वो पहला वाला पत्थर जो है सो बहुत रो रहा था, तो उसने छोड़ दिया कारीगर ने। और फिर उसके बाद जो है सो दूसरे वाले पत्थर पे जब उसने दूसरे वाले पत्थर कुछ नहीं किया, तो उसका जो है सो उसने बहुत ही अच्छा एक भगवान की मूर्ति बना दी। और फिर जब लोग जो जिन लोगों ने उसे ऑर्डर किया था, जिन लोगों ने कहा था कि मुझे एक मूर्ति की जरूरत है तो मुझे एक मूर्ति बना कर दो, तो वो लोग फिर उस मूर्ति जो बन गई, तो वो आदमी ने उन्हें बताया कि उनकी मूर्ति तैयार हो गई है। तो वो आदमी लोग जो भी लोग थे
जिन्होंने उसे ऑर्डर किया था, वो आते हैं और उस मूर्ति को ले जाते हैं। और फिर उन्हें जैसे ही वो जाते रहते हैं, उन्हें एक बात याद आती है दिमाग में कि वो जो मूर्ति है, जो मंदिर में वो रखाएगी, वहाँ पे तो लोग नारियल भी फोड़ेंगे, तो नारियल फोड़ने के लिए भी हमें एक पत्थर की आवश्यकता होगी। तो वो पत्थर जो है सो वो जो पहला वाला पत्थर, दूसरे पत्थर की तो मूर्ति बन गई, मगर पहला वाला पत्थर जो था, उस पत्थर वो पत्थर तो बहुत परेशान हो रहा था, तो उस पत्थर को उन्होंने उठाया और फिर मंदिर के पास जिस मंदिर में दूसरे वाले पत्थर को रखा गया, भगवान बना हुआ जो पत्थर था उसे रखा गया, उसके सामने में ही उस पत्थर को भी रखा गया जिसपे नारियल फोड़े जाते थे। तो अब जो पहला वाला पत्थर था, वो बहुत परेशान होता था जब उसपे लोग नारियल फोड़ते थे। तो वो सोचता था कि क्यों मैंने ऐसा किया, इससे अच्छा तो मैं मूर्ति बन जाता। तो फिर वो दूसरे वाले पत्थर से, पहला वाला जो पत्थर था, वो दूसरे वाले पत्थर से कहता है कि यार तुम्हारा जीवन तो बहुत अच्छा है और तुम तो बहुत आराम से रहते हो, लोग तुम्हारी पूजा करते हैं, तुम्हारा दूध से स्नान कराते हैं और तुम्हारे ऊपर फूल चढ़ाते हैं, तुम्हारे ऊपर प्रसाद, तुम्हारे चरणों में प्रसाद चढ़ाते हैं। तो उसपे दूसरा वाला पत्थर बोला कि ये समय जो आज मुझे मिला है, वो तुम्हें भी मिला था। अगर तुम उस परेशानी को अपने ऊपर होने देते और तुम परेशानी देखिए, जब इंसान के ऊपर किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है, तो मनुष्य और निखरता है, बल्कि और जैसे ही उसके ऊपर जब इंसान के ऊपर और परेशानियाँ आती है, जैसे-जैसे परेशानी आती है, तो मान लीजिए हम भी उस पत्थर की तरह है, जिस पत्थर के ऊपर जितना अच्छे तरीके से कारीगरी की जाए, वो आगे चल के उतना और निखरता है। तो उसी तरीके से उस पत्थर ने कहा कि ये जो समय आज मुझे मिल रहा है, वो तुम्हें मिलता अगर तुम्हारे ऊपर जो कारीगरी हो रही थी, उसे तुम ना रोकते। तो इससे हमें इस पूरे कहानी से आप तो समझ ही गए होंगे मैं क्या बताना चाहती हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपके ऊपर भी कोई परेशानी, इसी तरह की परेशानी आए, तो उसे अपने ऊपर होने दो, उसे लड़े, उसे डिफीट कर दे, ताकि बाद में आप और निखरे और ज़माने में आपका भी बहुत बड़ा रुतबा हो और आप जो पूरी तरह से निखरे और भारत देश का नाम रोशन कर सके, अपने माता-पिता का नाम रोशन कर सके। तो आप समझ ही गए होंगे, डोंट इस पूरे से जो भी मैंने सुनाया, उससे आपको समझ में आ रहा होगा, इसका पूरा एक मोरल निकलता है, डोंट अफ्रेड ऑफ प्रॉब्लम्स, ओनली द थिंग यू हैव टू डू इज टू फेस इट। क्या करना है? फेस करना है। जो भी प्रॉब्लम हो उसे फेस करना सीखें, क्योंकि जब तक आप उस प्रॉब्लम्स को फेस करना नहीं सीखेंगे, आपके ऊपर परेशानी तो लाइफ टाइम आती रहेगी, चाहे कोई भी इंसान हो, चाहे इधर आस-पड़ोस जो भी इंसान हो, सबके ऊपर परेशानियाँ आती है और परेशानियों को दूर करना, उससे बचना, ये हमें आना चाहिए। ये शुरू से लास्ट तक परेशानियाँ बहुत तरह की आती रहेंगी और परेशानी भी बिल्कुल उस कारीगर की तरह है जिन्हें मूर्ति तो बनानी ही बनानी है। तो अब वो परेशानी बिल्कुल आपकी तरफ आएगी, मगर आपको उसे उसका डट कर सामना करना है और उससे परेशान नहीं होना, क्योंकि जब तक परेशानी तभी तक आपको परेशान करेगी जब तक आप परेशान होते हो। वो तब चली जाएगी आपको छोड़ के परेशानियाँ, जब आप उसे फेस करना सीख जाओगे। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने शुरू से लास्ट तक आपको एक स्टोरी से ही समझा दिया कि किस तरीके से परेशानियों को फेस करना चाहिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे, तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। हमारा साथ तभी संभव है जब आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर मान लीजिए आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो आपके पास हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेंगे। नोटिफिकेशन पहुंचे या ना पहुंचे, हमें आप तक पहुंचना है, आपके दिलों तक पहुंचना है, ताकि हम अपने सर्कल जो भी और लोग हैं, उसे अपने और ऑडियंस को एक्सपेंड कर सके। तो जल्द से जल्द हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो जो है सो बहुत दिन के बाद आया है, तो अपनी कृपा इस पर बनाए रखें और आगे चलकर हम बहुत सी ऐसी चीज़ें सीखेंगे, तो साथ मिलकर हम देश को आगे बढ़ाएँगे। और देश को आगे बढ़ाने में किसका योगदान होगा? अगर कभी बात करा जाएगा, तो देश के योगदान में आपका नाम भी सबसे पहले आएगा। और हमारा देश तभी बढ़ेगा जब आप जागरूक होंगे, और मनुष्य को जागरूक होने की बहुत आवश्यकता है। हम लोग जो है सो तभी आगे बढ़ सकते हैं जब आप हमारे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि कोई भी आप जो देखते हो टीवी मूवीज में जो हीरोज रहते हैं, हीरोइंस रहते हैं, उसकी मूवीज जो रहती हैं,
वो कैसे आगे बढ़ती है उनकी ऑडियंस की वजह से। अगर किसी मूवी को ऑडियंस ही ना देखे तो फिर वो मूवी तो बेकार है, कोई देखेगा ही नहीं, तो फिर वो मूवी क्यों चलेगा। तो इसीलिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप हमारे वीडियो को आगे से आगे बढ़ाएँ, और हमारा जो ये एक बिल्डिंग है, वो स्ट्रक्चर है, वो आपके बलबूते ही खड़ा होगा। आप जब तक हमारा साथ नहीं देंगे तब तक चाहे कितनी भी मेहनत हम कर लें, हम कितना भी नई-नई चीज़ें बना लें, मगर जब तक आपका साथ नहीं मिलेगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जल्द से जल्द हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत लोग ऐसे हैं जो पूरी वीडियो को देख लेते हैं, पूरा वीडियो समझ जाते हैं, मगर उसे शेयर नहीं करते। तो शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो आप जो हमारे वीडियो जो हमारी है उसके नीचे में शेयर का ऑप्शन आता है, वहाँ से आप शेयर कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और वहाँ से ही सब्सक्राइब का भी ऑप्शन आता है, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जल्द से जल्द हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।